देखिए, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हों। पार्टी किसी में रहे उसे नहीं लेना देना है। इन लोगों की मानसिकता गजवा हिंद की मानसिकता है। हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं कि जो भी औरंगजेब बाबर के मानसिकता के भारत में बचे हुए लोग हैं उनको कुचल दिया जाए। हमारे साथी हो या हमारे परिवार के लोग हों। विधानसभा चुनाव से पहले अब बीजेपी और जेडीयू में ठनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने एक बयान दिया जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। खालिद अनवर ने औरंगजेब को जहां अच्छा शासक बताया, तो अब खालिद अनवर के इस बयान पर बीजेपी भड़कती हुई नजर आ रही है। खालिद अनवर को लेकर के अब बीजेपी के विधायक हरिभूषण बचौल ने जमकर विरोध किया और सीधे तौर पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और ये कह दिया कि ऐसे मानसिकता वाले लोग चाहे किसी भी पार्टी के हों या साथ में सरकार चला रहे हों, ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो कि औरंगजेब जैसे क्रूर इंसान को अच्छा शासक बता रहे हैं। ऐसे मानसिकता के लोगों को कुचल देना चाहिए। देखिए, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हों। पार्टी किसी में रहे उसे नहीं लेना देना है। इन लोगों की मानसिकता गजवा हिंद की मानसिकता है। एक ऐसा शासक था औरंगजेब जो अपने पिता को कैद कर दिया था। सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों का गला काट करके पूरे दिल्ली शहर में घुमाया था। लाखों हजारों माँ बहनों का उसके शासनकाल में बलात्कार हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया। ऐसे लोगों का अगर जो भी गुणगान करते हैं उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो बगल में पाकिस्तान है, चले जाएं। एक क्रूर शासक का गुणगान करने वाला कभी भी भारतीय नहीं हो सकता। अच्छा, ये अब्बू आदमी पर तो कार्रवाई, उनको सस्पेंड निलंबन किया, क्या आप लोग भी निलंबन की मांग? निश्चित रूप से हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं कि जो भी औरंगजेब बाबर के मानसिकता के भारत में बचे हुए लोग हैं उनको कुचल दिया जाए। आपके साथी है ना, जेडीयू में हो? हमारे साथी हो या हमारे परिवार के लोग हों, जो इस देश के क्रूर शासक का गुणगान करता है वो किसी का नहीं। ऐसे लोगों पर किस तरह की सजा होनी चाहिए? निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई हो। तो सुना आपने हरिभूषण ठाकुर बचौल ने किस तरीके से खालिद अनवर के बयान का विरोध किया है। आपको बता दें कि न सिर्फ बचौल बल्कि बीजेपी के तमाम नेता जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का विरोध पुरजोर तरीके से कर रहे हैं और अब बिहार में चुनाव से पहले जेडीयू और बीजेपी में औरंगजेब के मुद्दे को लेकर के ठनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीते दिन ही खालिद अनवर जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं, उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को लेकर के बड़ा बयान दिया था और खालिद अनवर ने कहा था कि जो एकेडमिक बात है ये वही है कि औरंगजेब एक अच्छे शासक थे। एक पार्टी है जो सिर्फ एक लॉबी चलाकर औरंगजेब जैसे शासक को क्रूर बताकर उनकी छवि धूमिल करने पे लगी हुई है और बस खालिद अनवर के इसी बयान पर बिहार की सियासत गरमाई नजर आ रही है। ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ वो भी आपको बता दें कि औरंगजेब का ये पूरा विवाद जो है वो समाजवादी पार्टी के एक नेता और विधायक अबू आजमी जो कि महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा सत्र में भाषण दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने औरंगजेब को अच्छा शासक बताया था। हालिया रिलीज फिल्म छावा को लेकर के जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि औरंगजेब की छवि को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, वो एक अच्छे शासक हैं। अबू आदमी को उनके बयान के लिए वहां से निलंबित कर दिया गया और औरंगजेब पर महाराष्ट्र से उठी आग जब बिहार के विधान परिषद में पहुंची और उसी मामले को लेकर के जब खालिद अनवर से सवाल किया गया तो खालिद अनवर ने भी अबू आदमी के निलंबन को गलत बताया और औरंगजेब को अच्छा शासक बताया। अब खालिद अनवर के इसी बयान के बाद बिहार की सियासत भी गरमाई नजर आई और अब बिहार में भी औरंगजेब की आग पहुंच गई है। औरंगजेब पर छिड़ा जंग अब बीजेपी और जेडीयू में तकरार बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि चुनाव से पहले ये तकरार क्या कुछ नया मोड़ लेकर के बिहार की सियासत में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।